नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा प्रदेश में हर सरकारी महकमा भ्रष्ट हो चुका है। छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक के पास रिश्वत का खेल चल रहा है। इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसी भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए भिवानी के उपायुक्त यानी कि भिवानी के डीसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। और भिवानी जिले में डीसी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि डीसी ने एक साथ एक कानूनगो और एक सरपंच को सस्पेंड कर दिया, सीधे नोटिस जारी करते हुए। और अब यहां कानूनगो और सरपंच को सस्पेंड क्यों किया गया है, क्या पूरा मामला है, डीसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई करके पूरे जिले में प्रशासनिक हलकों में हड़कंप क्यों मचा दिया गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि यह कार्रवाई जो है भिवानी में डीसी साहिल गुप्ता के द्वारा की गई है, क्योंकि उनके सामने शिकायत आई थी कि विकास कार्यों में घोर लापरवाही बरती जा रही है, फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं, पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की जा रही है, बिना अधिकारियों से पास करवाए बिल पास करके जो है पैसे इधर से उधर ट्रांसफर किए गए हैं। और जब इसकी जांच की गई तो ये तमाम शिकायतें सही निकली, ये तमाम फर्जीवाड़े सही निकले और इनके अंदर कानूनगो और सरपंच फंस गए, जिसके चलते उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। अब कानूनगो ने क्या कांड किया और सरपंच ने क्या कांड किया, दोनों के कांड अलग अलग और विस्तार से आपको बताते हैं। भिवानी डीसी द्वारा जारी आदेश अनुसार सुमेर के खिलाफ लोकायुक्त से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसने तत्कालीन लोहड़ में पटवारी के पद पर रहने के दौरान एक इंतकाल मंजूर करवाया था। उस समय वो पटवारी था, फिलहाल वो कानूनगो है लोहड़ में ही सुमेर सिंह। उसने जो इंतकाल मंजूर करवाया उसमें जमाबंदी दर्ज नहीं करवाई गई। इस मामले की जांच एडीसी दीपक बाबूलाल के द्वारा की गई, जिसमें सुमेर जो इस समय कानूनगो है और उस समय पटवारी था वो दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद डीसी ने वर्तमान में भिवानी लोहाड़ कानूनगो के पद पर कार्यरत सुमेर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान सुमेर सिंह का मुख्यालय जो है उपमंडल अधिकारी सिवानी निर्धारित किया गया है और स्पष्ट साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सस्पेंड किया गया है तब तक यह मुख्यालय तो आपका रहेगा ही, लेकिन उपमंडल अधिकारी सिवानी को अनुमति लिए बिना आप उस मुख्यालय को छोड़ नहीं सकते हैं। पूर्व में अनुमति लेनी जरूरी है। अगर बिना अनुमति के मुख्यालय को छोड़ा तो फिर आपके लिए अंजाम इस बात का बुरा हो सकता है, यानी कि कार्रवाई इससे भी गंभीर हो सकती है। अब बात करें सरपंच की। सरपंच जो है गांव देवावास के हैं, जिनके खिलाफ विकास कार्यों में गबन किए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर डीसी ने एसडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता शामिल थे। जांच के दौरान विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं, सामग्री सत्यापन में कमी और अभिलेखों यानी कि जो सरकारी दस्तावेज हैं, जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें कमियां मिली, भारी अनियमितता पाई गई, भारी खामियां पाई गई। खामियां ऐसी हैं कि सरपंच के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उसमें फर्जी बिल बनवाए गए। इसके अलावा जो सामग्री आई उसमें भी भारी घपलेबाजी की गई। इसके अलावा जो गली निर्माण के कार्य थे, सरकारी भवन निर्माण के कार्य थे, उनमें जो जो सामग्री आई उसमें तो घपलेबाजी हुई ही, लेकिन साथ ही जो बिल पास किए गए उस पर पंचायती राज अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई। पहले पंचायती राज अधिकारी से बिल पास करवाने पड़ते हैं, उसके बाद पेमेंट होती है, लेकिन सीधे पेमेंट कर दी गई। पंचायती राज अधिकारी को इस बारे में बताया तक नहीं गया, पंचायती राज अधिकारी से इस बारे में अनुमति तक नहीं ली गई। जिसके बाद शिकायत मिलने पर यह अंदेशा, ये जो शक था वो हकीकत में तब्दील हो गया। पूरी जांच पड़ताल हुई और पता चला कि वास्तव में फर्जीवाड़ा हुआ है, पैसों का बिना मतलब के ही लेन देन हुआ है, बिना अनुमति के बिल पास करके पेमेंट की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है। जिसके बाद ये पूरी जांच रिपोर्ट जब डीसी भिवानी साहिल गुप्ता के सामने पहुंची तो जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंच को डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(b) के तहत
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच सुल्तान सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। यानी कि सरपंच को सीधे घर बिठाने का काम, सरपंच से छीनने का काम डीसी ने तुरंत प्रभाव से कर दिया। साथ ही धारा 51(2) के तहत उन्हें पंचायत के किसी भी बैठक में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में संबंधित ग्राम सचिव को निर्देश दिए गए कि पंचायत की जो समस्त चल अचल संपत्ति, धनराशि, अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड जो भी सरपंच के पास है उन्हें तत्काल प्रभाव से कब्जे में लेकर नियम अनुसार जो सबसे वरिष्ठ पंच है, यानी कि अगर सरपंच सस्पेंड कर दिया जाता है किसी गांव का तो वहां पर एक सर्वसम्मति से बैठक होती है। जो पंच सबसे ज्यादा किसी पंच को वोट दे देते कि हम जब तक सरपंच की सस्पेंशन बहाल नहीं होता, जब तक नया सरपंच कार्यभार नहीं संभालता है, तब तक इस पंच को चार्ज सौंप दिया जाए तो उस पंच को यह रिकॉर्ड सौंपा जाएगा। यानी कि तब तक सरपंच की जिम्मेवारी वो गांव का पंच ही निभाएगा जिसे पंचों के द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सरपंच जिसको गांव के विकास के लिए चुना जाता है, गांव की भलाई के लिए चुना जाता है, गांव को आगे बढ़ाने के लिए चुना जाता है, और वही सरपंच जब गांव का पैसा ही लूटने का काम करने लग जाए तो फिर क्या हो? क्या उम्मीद सरपंच से लगाई जाए? फिर लोगों का भरोसा भी पंचायत से उठता है, लोग पंचायतों में भागीदारी भी नहीं निभाते हैं, और उसके बाद जब उनको यह पता चलता है कि जिस सरपंच को बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े चाव के साथ हमने चुना कि ये गांव का विकास करवाएगा, गांव का भला करेगा, वही हमें लूट गया, उसी ने हमारी पंचायत की धनराशि पर डाका मार लिया, तो लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं। लेकिन डीसी ने इस मामले में सरपंच के गड़बड़ झाले का खुलासा होते ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सरपंच को सस्पेंड कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ कानूनगो को भी सीधे सस्पेंड कर दिया गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि बिना अनुमति के, बिना अफसरों की पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना नहीं है, और अगर ऐसा किया तो फिर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अब इन दोनों मामलों के अंदर डीसी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।